आप रोजगार की तौहीन कर रहे हैं। हुकूमत जो है, सेकुलर हुकूमत जो है, रोजगार का एहतराम करके रोजगार इफ्तार पार्टी करती है। क्या वैएस राजशेखर साहब ने इफ्तार पार्टी नहीं की? क्या आपने नहीं था? मैं भी था ना। पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमान पीछे है, तो जो आज हमारे भाई जो है पांडवों पे, साइकिल स्टोर पे जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस ने ऐसी कोई स्कीम ऐसा खासकर मुसलमानों के लिए नहीं खोली। या केसीआर साहब अगर हुकूमत में होते, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलायंस में होते, तो बराबर केसीआर साहब रिजर्वेशन लाते। ये हमारी बदबख्ती है कि जो बीजेपी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लिहाजा मजबूरी हमारी है कि हम 12% वहाँ से नहीं जा सक रहे हैं। बराबर हमारी हुकूमत करेगी, आप देखेंगे आने वाला दौर भी टीआरएस का ही होगा, इंशाअल्लाह। वज़ीर आला केसीआर की इफ्तार पार्टी और रमज़ान गिफ्ट को लेकर कांग्रेस और टीआरएस अक़लियती कायदीन के दरमियान ज़ुबानी टकराव का सिलसिला जारी है। एक तरफ कांग्रेस कायदीन अपील कर रहे हैं कि मुसलमान केसीआर की इफ्तार पार्टी का बाइकॉट करें, वहीं दूसरी जानिब टीआरएस कायदीन वज़ीर आला केसीआर की इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाने और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। इस बीच रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने भी मीडिया से बात करते हुए इफ्तार पार्टी और रमज़ान गिफ्ट को कामयाब बनाने की मुसलमानों से अपील की। उन्होंने कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर जिद्दोजहद करके 12% मुस्लिम रिजर्वेशन ज़रूर दिलाएंगे। इस दौरान मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने मोहम्मद अली शब्बीर से कई सवालात किए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी को बाइकआउट करो बोल के सोशल मीडिया पे बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे कई लोग बयान दे रहे हैं, हमने फिर भी चलो कुछ लोग बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया आजकल जो है एक गलत स्टेज हो गया है कुछ लोगों के लिए, जो अपना फेमस होने के लिए जो है हुकूमत पे जो है इल्ज़ाम लगाना, ऐसी चीज़ें चल रहा है। लेकिन शब्बीर अली साहब जो एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी जो है रोज़गार इफ्तार पार्टी को बाइकआउट करो बोलना मुझे बहुत अजीब दिखा, क्योंकि एक हुकूमत जो है रोज़गार का एहतराम करके एक इफ्तार पार्टी करना चाह रही है, तो वो सेकुलर पार्टी है, उसका जो है अब से नहीं, केसीआर साहब जब से तेलंगाना बना, जब से हुकूमत बनी, हम बराबर इफ्तार पार्टी करते आ रहे हैं, रोज़गार का एहतराम करते आ रहे हैं। और हमारे केसीआर साहब एक ऐसे खास सेकुलर लीडर हैं जो चाहते हैं कि जो हर तबके में जो है चेहरे पे खुशी देखे, उसी तरह मुसलमानों के चेहरे पे भी खुशी देखना चाह रहे हैं। तो आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, केसीआर साहब ये चाहते हैं कि रमज़ान में जो कपड़े दिए जाते हैं, वो ये केसीआर से वो चाहते हैं कि हर गरीब आदमी जो भी है, जो मेहनत करके जो है अपने घर वालों को पालता है, किसी वजह से अगर कपड़े नहीं सिला सकता है, तो ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से कपड़ा दिया जाए। ईद के दिन नए कपड़े पहनना, ये सोच रखना क्या गलत बात है क्या? शब्बीर अली साहब से पूछना चाहता हूँ। आप ये आप रोज़दारों की माह रमज़ान में रोज़दारों की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी देना बहुत ही अच्छा एक इक़दाम है हुकूमत का, है एक सेकुलरिज्म की एक मिसाल है। इससे पहले हम सुना करते थे निज़ाम सरकार के दौर में जो है इसी तरह रमज़ान में जो है दावत इफ्तार किया जाता था, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। तो आज केसीआर साहब कर रहे तो गलत बात क्या है इसमें? इससे आपको क्या तकलीफ है और बाइकआउट करने की वजह क्या है? आप बोल रहे हैं जो है 12% रिजर्वेशन क्या है? 12% रिजर्वेशन क्या केसीआर साहब क्या फिंगर का यहाँ हाथ में है? केसीआर साहब ने तो असेंबली में बिल पास करके ये हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक लेटर लिखा है कि बीसी कोठा बढ़ाए ताकि स्टेट में जो है हम रिजर्वेशन को बढ़ा सकें। ये गलत है क्या? अगर सेंट्रल हुकूमत अगर इंडिया की जगह पर केसीआर साहब के अगर मतलब साथ के होती, या केसीआर साहब अगर हुकूमत में होते, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलायंस में होते, तो बराबर केसीआर साहब रिजर्वेशन लाते। ये हमारी बदबख्ती है कि जो बीजेपी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लिहाजा मजबूरी हमारी है कि हम 12% वहाँ से नहीं जा सक रहे हैं। इंशाल्लाह बराबर लाते केसीआर साहब। केसीआर साहब देर दुरुस्त हो, लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं, वादा केसीआर साहब की खासियत है। उन्होंने तेलंगाना जिस तरह से लड़के लाया है, उसी तरह से रिजर्वेशन भी लाएंगे। देर होगा दुरुस्त होगी, लेकिन बराबर रिजर्वेशन आएगा। ये मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि ये कांग्रेस के दोगले बातों में मत आइए। कांग्रेस के दौर हमने देखा है, मैंने भी कांग्रेस में बहुत काम किया हूँ, शब्बीर भाई के साथ भी, मैं शब्बीर साहब के साथ भी मैंने काम किया है। लेकिन हमने देखा है कांग्रेस के दौर में बहुत आज मुसलमान पीछे है, तो कांग्रेस की वजह है उसकी। पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमान पीछे है, तो जो आज हमारे भाई जो है पांडवों पे, साइकिल स्टोर पे जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस ने ऐसी कोई स्कीम ऐसा खासकर मुसलमानों के लिए नहीं खोली। तो केसीआर साहब तेलंगाना बनने के बाद ये सब रेसिडेंशियल स्कूल्स है, टेम्बलीस है,
हाँ, केसीआर साहब ने ईजाद किया। फिर मैं पूछता हूँ शबीर अली साहब से, आपने हुकूमत में थे ना, फिर आपने क्यों एक ओपन टेम्परेरी स्कूल जैसे रेसिडेंशियल स्कूल क्यों नहीं खोले आपने कांग्रेस के दौर में, जब हुकूमत आपकी, आप मिनिस्टर थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप जो बोलते तो हो जाता था, जब आपने क्यों नहीं करवाया? फिर वो सोच आप में क्यों नहीं आई? जैसे शादी मुबारक, जैसे हमारी गरीब बहनों की शादियों के लिए 1-1 लाख हुकूमत दी जा रही है, अनलिमिटेड शादियाँ मैरिजेस, जैसा आज हुकूमत तेलंगाना में 1,80,000 हमारे गरीब बहनों की शादियाँ हुकूमत ने की। आपकी हुकूमत ने क्या की? आप वो बोलिए। आपके लिए मैं हमारे सीएम साहब के पास आप हमारे सीएम साहब से डिबेट करने का सोचिए आप, मैं तैयार हूँ आपसे डिबेट करने के लिए। आपके दौरे कांग्रेस में आपका क्या बजट था पूरा, आप जब तक हुकूमत थी कांग्रेस की, और हमारे टीआरएस की हुकूमत के 8 साल में क्या बजट था? चलिए डिबेट करने तैयार हूँ मैं। केसीआर साहब ने 206 स्कूल खोले हैं, इस बार जो है 206 कॉलेजेस उसको करे हैं, यानी कि 412 हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके ऊपर क्या खर्च हो रहा है हुकूमत का। जैसे शादी मुबारक स्कीम है, शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,80,000 हमारे गरीब बहनों की शादियां हुई हैं, तो आप अंदाजा लगे उसका अमाउंट क्या होता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जैसे ओवरसीज स्कॉलरशिप है, हाँ, वो हम लोग 20 लाख जो दे रहे हैं वो 100% सब्सिडी पे दे रहे हैं। फिर आपके दौरान हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? ठीक, ये होगी बात। मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं मेरे दिल की गहराई से अपील करता हूँ कि इन बातों में मत आइए। हुकूमत जो है आपके रोज़दारों की, हमारे रमज़ान के माह रमज़ान की एहतराम के तौर पे जो है इफ्तार पार्टी की जा रही है, इसको कदर करें हम। कांग्रेस के दौर में हमने देखा है किस तरह से फसादा हुए हैं। कांग्रेस के दौर में हमने देखा है कई किसी की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो कांग्रेस के दौर में। जैसे ओल्ड सिटी में अगर मिसाल लेंगे तो कई ज़िंदगियाँ खराब हो गई। एक सीएम को उतारने के लिए दूसरा सीएम चढ़ने के लिए हिंदू मुसलमानों के फसाद कांग्रेस के दौर में कितने हुए हमको याद है। आज टीआरएस हुकूमत में 8 साल के दौर में एक कर्फ्यू बता लीजिए आप, एक दंगा बता लीजिए आप, लॉ एंड कंट्रोल आज तेलंगाना में जैसा है आप सोच भी नहीं सकते हमारे केसीआर साहब के बारे में। रही बात, अब बात करेंगे 4% रिजर्वेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। 4% रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस की देन क्यों होती? 100% गलत बोल रहे हैं आप। वो वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की सोच है, जिसमें केसीआर साहब की सोच है। आपने कहा 1994 में मैं कोटला विजय भास्कर रेड्डी रखो जो है रिजर्वेशन का मैं प्रपोजल रखा था, फिर क्यों नहीं करा कोटला विजय भास्कर रेड्डी? 1994 से 2004 तक फिर 10 साल हुकूमत तकरीबन चंद्रबाबू के बाद फिर आपकी आए ना, फिर क्यों नहीं करे? केसीआर साहब के वाईएस राजशेखर साहब अलायंस होने के बाद 2004 में दोनों ने मिलकर जो है बात करके सोनिया गांधी मैडम साहब से बात करके रिजर्वेशन यहाँ पे किया। अगर कांग्रेस की देन होती तो पार्लियामेंट में, यूपीए गवर्नमेंट आपकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पार्लियामेंट में बिल पास क्यों नहीं करे 4% के ऊपर? आज भी सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर क्यों है? हाई कोर्ट से खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर लाने के लिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी साहब ने काफ़ी मेहनत की रिजर्वेशन को उसको लाने के लिए। जब असद साहब महबूबनगर का दौरा कर रहे थे, हमने भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी असद साहब को वेलकम करने के लिए। तो आज स्टे ऑर्डर पे चल रहा है हमारा रिजर्वेशन, ये कांग्रेस की देन नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप। ये जो है वाईएस राजशेखर साहब की सोच, केसीआर साहब की सोच थी जो रिजर्वेशन आया नहीं, आप स्टे ऑर्डर पे है। अगर आप जब चाहती, अगर हुकूमत मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत चाहती तो बड़ी पार्लियामेंट बिल पास कर सकती थी। तो लिहाजा जो है आप उसके लिए गलत है। मैं आपसे, आप बड़े भाई हैं, अदबन आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसे बयान मत दीजिए। कांग्रेस का दौर ख़त्म हो चुका है। अगर सियासी तौर पे आप हमेशा जो है सुरक्षा में रहना चाहते हैं, ऐसे बयान देना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप खाली बयान कहते देना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है गलत है। आप रोजगार की तौहीन कर रहे हैं। हुकूमत जो है, सेकुलर हुकूमत जो है, रोजगार का एहतराम करके रोजगार इफ्तार पार्टी करती है। क्या वाईएस राजशेखर साहब ने इफ्तार पार्टी नहीं की? क्या आपने नहीं था? मैं भी था ना। हर हुकूमत करती है, इसमें गलत कुछ नहीं है इसमें। रही बात, हाँ, ये 12% का रिजर्वेशन हमको मालूम है, कोशिश चल रही है, लेकिन हालात, सेंट्रल गवर्नमेंट के हालात, आज हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं आप भी जानते हैं। ये हालत की वजह से कुछ रुकावटें हैं। इंशाल्लाह आने वाले 6-8 महीने में कुछ रुकावटें खत्म होंगे तो बराबर आएंगे। रही बात, दूसरी बात, और जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप है, शादी मुबारक है, जैसे बहुत सी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ जो कांग्रेस के दौर में कभी सोचे नहीं। क्यों नहीं सोचे भाई? हालात की वजह से कुछ काम रुके हुआ है तो उसको आप उंगली उठाना गलत है। बराबर होगा काम, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सीएम साहब सेकुलर आदमी है, आज हिंदुस्तान उनके तरफ देख रहा है। जितना हम यहाँ पे मुतमईन आज हिफाजत से हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान के कोई दूसरे शहर में नहीं रह रहे, ये आप खुद जानते हैं। तो लिहाजा जो है मैं हमारे शबीर अली साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ना दें जिससे कौम में जो है एक रॉन्ग मैसेज है आपकी तरफ से। आपका जो इमेज है वो इमेज खराब हो रहा है आपका। रोजगार का एहतराम कीजिए आप। हुकूमत रोज इफ्तार पार्टी दे रही तो रोजगार का एहतराम करके दे रही है।
तो लिहाजा जो है मैं अपील करता हूँ शबीर भाई से, ताकि आप दोबारा अगर ऐसे कुछ बोल रहे हैं तो कुछ डेवलपमेंट के बारे में बोलिए, इन चीज़ों मत बोलिए। बराबर हमारी हुकूमत करेगी, आप देखेंगे आने वाला दौर भी टीआरएस का ही होगा इंशाल्लाह। जो अभी जो हमारी हुकूमत जो है इंशाल्लाह बहुत जो भी काम है बराबर करेगी। खुदा हाफिज़।